अक्सर लोग विदेश में जाकर पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एजेंटों के जाल में फंस जाते हैं। आपको बता दूं, ऐसे ही कैथल के जो एक युवक है वो एजेंट के जाल में फंसा और कनाडा जाने की चाह वह रखता था और कलकत्ता में उसे बंधक बना दिया गया। कैथल पुलिस ने उसको रिहा करवाया, लेकिन इसके अलावा जो नेपाल है, नेपाल के भी ऐसे ही 8 व्यक्तियों को भी कैथल पुलिस ने बंधकों से मुक्त करवाया है। आपको बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। लगातार जो एजेंट है विदेश भेजने के नाम पर यह धंधा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कलकत्ता में जाकर ऐसे जो युवा हैं, युवती हैं, उनको वहां पर बंधक बना कर रख लेते हैं। ये बहुत अच्छा काम हमारी टीम ने किया है। उसी मुकदमे में फिर आगे चलते हुए हमें जो कि एक क्लू मिला था कि भाई जो हमारा विक्रम था उसको कलकत्ता में बंधक बना के रखा गया था और कलकत्ता का एक अलग इसी गैंग का एक नेटवर्क था जो कि कलकत्ता में काम कर रहा था। तो उसके लिए हमारी टीम उसको रिमांड पे लेके देसाई जो था उसको अब्दुल करीम रहमान कुरैशी को 10 दिन का रिमांड उसका हमने लिया था कोर्ट से और उसके बाद में उसको लेकर के हमारी टीम कलकत्ता गई थी। हमारी CIA की टीम जिसमें कि 13 मुलाजिम थे, वो टीम ने जाकर के वहाँ पे जो भी ठिकाने थे जहाँ पे कि पता था कि भाई एक जो उनका कलकत्ता का जो ग्रुप है उसका जो गैंग मेंबर लीडर है वो है सुनील केजरीवाल, जो कि मुंबई का ही रहने वाला है, लेकिन वो कलकत्ता में इनको बंधक बना के रखता था। जिन लड़कों को ये लेके जाते थे विदेश के लिए और उनको वहाँ बंधक बना के रखा जाता था। तो उसके हमने सारे ठिकानों पर रेड करी, लेकिन उसको जैसे पता चल गया था पहले, क्योंकि हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और इसको विक्रम को हमने सुरक्षित निकाला था, तो उन ठिकानों पर कोई भी हमें नहीं मिला। लेकिन उसके बाद में हमारी टीम ने आगे लिंक से क्लू चलते हुए लिंक को जोड़ते हुए आगे और दूसरे ठिकाने पर पहुँचे जो कि मिनर्वा पार्क है। मिनर्वा पार्क में इनको पहले रखा हुआ था जहाँ पे कि पहला ठिकाना था, लेकिन आगे बाद में फिर हम डायमंड पार्क में पहुंचे। डायमंड पार्क में उनका जो दूसरा ठिकाना था जहाँ पे कि उन्होंने अभी वो वहाँ से उस गैंग जो चला रहे थे वहाँ पर हमारी टीम पहुंची और उन्होंने वहाँ पर जब रेड की तो वहाँ पर 8 तो उनके गैंग मेंबर्स हमें मिले हैं जो कि वहाँ पर काम कर रहे थे। सुनील केजरीवाल खुद वहाँ पर मौजूद नहीं था और साथ ही वहाँ से हमने 8 और जो बंधक बनाकर रखे हुए थे युवक युवती उनको वहाँ से रिहा करवाया है। जो ये 8 हमने पकड़े हैं वहाँ से जो इनके गैंग मेंबर्स थे, इसमें 2 कलकत्ता के रहने वाले हैं, एक यूपी का जिला शामली का रहने वाला है और 5 यहाँ करनाल जिले के रहने वाले हैं। तो 8 इनके एक्यूज को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। वहाँ से इनका कलकत्ता से फिर 4 दिन का उनको कोर्ट में पेश करके 4 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया गया और उसके बाद में उनको हम यहाँ पे आज लेके आए हैं। हमारी टीम पहुँची है और 8 जो मुक्त कराए गए हैं पीड़ित जो उनके बंधक बनाए हुए थे वो सारे नेपाली युवक युवतियाँ हैं, जिसमें कि 6 युवक हैं और 2 युवतियाँ हैं, जिनको इन्होंने युवतियों को तो करीबन 3 महीने से बंधक बना के रखा हुआ था और जो युवक हैं उनको पहले इन्होंने पैसे लेकर के बुलाया था, उनके घर से पैसे उनसे ले लिए थे। उसके बाद उनको दुबई भेजा गया था और दुबई में भी उनको 6 महीने तक बंधक बना के रखा गया और उसके बाद अभी इसी महीने में उनको दुबई से वापस यहाँ लाया गया था और उनके घर वालों से और एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड की जा रही थी। तो हमने कुल मिलाकर के इसमें 8 युवक और युवतियों को रिहा करवाया है जो कि नेपाली हैं और जिसकी हमें पहले सूचना विक्रम ने दी थी कि अंकित जो था गुजरात का, जो उनका बंधक था उस टाइम, और इसीलिए हमारी टीम ने ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया था उस टाइम पे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि इसे पता ना चले कि भाई कोई अंकित भी उनका बंधक है, उसको भी वहाँ से रिहा करवाया गया और उसको उसके घर पर गुजरात में भेज दिया गया, जो कि वहाँ पर वो सकुशल निकाल लिया। और ये हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें CIA की हमारी टीम थी जिसमें 13 मुलाजिम हैं, साइबर सेल का बहुत अच्छा योगदान था और हमारी टीम ने बहुत अच्छा इसमें काम किया। ये जो 8 यहाँ से भेजा गया था इनको? नहीं, ये नेपाली नागरिक हैं, नेपाल के ही रहने वाले हैं और इनकी वो एजेंट के माध्यम से ही इनसे डील हुई थी सुनील केजरीवाल से और उनके एजेंटों के थ्रू अभी जैसे उनको वहाँ पे जब वापस दुबई से लाया गया और उनसे पैसा डिमांड किया जा रहा था, तो अभी पिछले ही कोई 1-2 दिन के अंदर अंदर इनके पास में और पैसा भी उन्होंने ट्रांसफर किया था इनके घर वालों को छुड़वाने के लिए और जब हमारी टीम ने इनको वहाँ पे पहुँच करके रिहा करवाया तो और भी पैसा था जो उनके परिवार वालों की तरफ से आना था, जो कि हमारी टीम ने उनके एजेंटों को फ़ोन करवा करके उनके माध्यम से उस पैसे को रुकवा दिया, उनको मना कर दिया और उनके घर वालों से संपर्क हो चुका है। वो 1-2 दिन में यहाँ पे आकर के अपने परिवार वालों सर जिन एजेंटों के माध्यम से गए थे क्या उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? उनकी हम पूरा रिकॉर्ड जो बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ से जो भी एजेंट थे, यूपी के जो एजेंट थे, इनका जो नेटवर्क था, जो देसाई का नेटवर्क था, ये पूरा मुंबई, कलकत्ता, गुजरात, पंजाब, कोच्चि, गुवाहाटी, हैदराबाद, आसाम और हरियाणा, यहाँ इन 9-10 जगहों पे एजेंट थे जो कि इसके पूरे टच में थे देसाई के। और जो सुनील केजरीवाल जो अभी हमारे पकड़ में नहीं आ पाया, जो वहाँ से फरार हो गया, उसको कोई भनक लग गई थी कि पुलिस वहाँ पे रेड करने आ रही है, तो उसको कुछ भी अंदाजा हो गया था। वो इससे भी बड़ा मास्टरमाइंड है जिसका कि हमें पता चला है कि उसके और भी ज़्यादा पूरे इंडिया में एजेंट है जिनके थ्रू काम करता है और उसका जो कि विदेश में भी लिंक है कि दुबई में भी उसने इनको 6 महीने तक बंधक बना के रखा था। और अब तक देसाई का जो था कि वो 30 से 35 लड़कों को अब तक ये किडनैप कर चुके थे। ये सारा इस तरीके से कबूतरबाजी का मामला कर चुके हैं। करीबन 3 साल
साल से ये देसाई इस काम में लगा हुआ था और अभी तक यह है कि इनसे अब और ज़्यादा इनसे तो देसाई से सारी पूछताछ हो चुकी है और इनका रिमांड भी पूरा हो चुका है। इनको अब हम कोर्ट में पेश करके वापस जुडिशल भेज देंगे। बाकी सुनील केजरीवाल के लिए हमारी टीम अब आगे काम करेगी और हमारे अब अगला प्रयास यही होगा कि सुनील केजरीवाल को हम चल सके। कोई रिकवरी भी की गई है सर? इसमें अभी तक एक इनोवा गाड़ी बरामद हुई है जिसका कि इस्तेमाल वहाँ पे इनको जब बंधक बना के रखते थे, एक होटल से दूसरी जगह ठिकाने पे मूव करते थे, उसमें यूज़ करते थे और 2,15,000 की नकदी अब तक बरामद हुई है। बाकी जो पैसा है सारा इनका जो ट्रांजैक्शन होती थी हवाला के थ्रू होती थी, तो उसमें अभी तक रिकवरी और नहीं हो पाई है, बट आगे हमारी कोशिश रहेगी और ज़्यादा से सर आपने जैसे बताया केजरीवाल इसका मास्टरमाइंड है और उसका पूरे देश में गया नेटवर्क, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी उसका संपर्क है, क्या विदेश भाग सकता है ऐसे उसको रोकने के लिए सर उसके पास? बिल्कुल ऐसा हो सकता है हमारे पास, लेकिन उसकी जितनी भी डिटेल्स आई हैं उसके आधार पे हम उसकी LOC भी जारी करवाएंगे उसके लिए और बाकी हम पूरी कार्रवाई करेंगे कि उसकी सूचना देंगे सारी जिला स्टेट पुलिस को, जिन जिन स्टेट में उसका नेटवर्क बना हुआ है और एजेंट्स की जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है हम वहाँ भी कंसर्न पुलिस के साथ में शेयर करेंगे जिससे लोकल पुलिस वहाँ पे उन एजेंट्स के ऊपर कार्रवाई कर सके। सर कोई मुठभेड़ की तो नहीं आई वहाँ घटना? नहीं, मुठभेड़ नहीं। हमारी टीम ने जो है बहुत सूझबूझ का परिचय दिया, क्योंकि सबसे बड़े इसमें पहले भी हमने बताया था कि एक कंसर्न जो था इन्होंने बंधक बना के रखा हुआ है युवक युवतियों को, तो जो हमारे पास में हमें पता था तो वहाँ पे ऐसी मुठभेड़ वाली बात नहीं। हमने बहुत ही हमारी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया और जिस तरीके से वो पहुंचे, जब एक टीम उन्होंने ठिकाना बदल लिया था तो उसके बाद में भी जो भी जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे काम किया और किस तरीके से सुराग लगा के वहाँ पहुंचे हैं और उसके बाद में इनको बरामद किया, बहुत अच्छा काम। तो जिस तरह नेपाली युवक आपने रिहा करवाए हैं 8, तो अमाउंट पता लगा होगा कितना अमाउंट वो ये लोग अब तक उनसे हड़प चुके हैं या कितने? ये नेपाली युवकों से क्योंकि 8 हैं, 6 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं और इनसे 6 महीने और 3 महीने से बंधक बना के रखा हुआ था। नेपाली करेंसी में तकरीबन इनसे 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम वो अब तक इनसे इकट्ठा कर चुका है पिछले 6 महीने। तो जैसे कैथल का एक मामला था, ये लड़का विक्रम था, हरियाणा से कोई ऐसा मामला जुड़ा इस गैंग के हाथों लूट का शिकार हो, ऐसी बात हम इस गैंग के थ्रू अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी, जो पहले हमने गुरुदेव जो एजेंट जो पकड़ा था स्टार्टिंग में जो हमने गिरफ्तार किया था जिससे कि हम देसाई तक पहुंचे थे, गुरुदेव ने अब तक इसके पास में वो अभी रिसेंटली इसके संपर्क में आया था देसाई के, उसने 3 लड़कों को भिजवाया था जिनमें से एक हमारा जो था विक्रम हमने जैसे सुरक्षित निकाल लिया, एक उससे पहले लड़का था कि जो जींद का था जो कि पहले वापस आ चुका था अपने पैसे भरने के बाद उसी तरीके से, और तीसरा ही अंकित लड़का था जो गुजरात का था। तो जो करनाल के 5 पकड़े हैं सर, उनका क्या सर प्रोफाइल? ये जो थे सारे लड़के थे ये एक तरह से उन्होंने सैलरी पे रखे हुए थे और उनके लिए बेसिकली यही काम करते थे कि भाई कोई मान लो कोई इनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, उनको फिर वहाँ पे बंधक बना के रखना है। इनके पास में हमारे को बरामद हुई है कि जो एक स्पीकर साउंड सिस्टम है, जैसा कि पहले विक्रम ने बताया था कि ये क्या करते हैं, एक एयरपोर्ट की रिकॉर्डिंग का माहौल क्रिएट करके उसकी रिकॉर्डिंग बना के रखते हैं और जब वो घर वालों को फ़ोन करवाते हैं तो उस रिकॉर्डिंग को चला देते हैं। तो वो पूरा सिस्टम इनके पास वहाँ मौजूद था। और उसके अलावा ये बाकी जो है पिस्टल की जो बात आई थी बंधक बना के रखने की, वो ये था कि वो नकली पिस्टल थी जो यूज़ करते थे। अभी तक जो इनसे बरामद उस तरीके से हुई है, असली पिस्टल कोई ऐसी इनके पास मिली नहीं, क्योंकि ये जो लड़के हैं ये सारे सैलरी पे काम करते थे, एक तरह से उनके सैलरी पे रखे हुए कर्मचारी थे। सहयोग देखिए जैसे पहले भी मैंने बताया था, पिछली बार जब मुंबई हमारी टीम गई थी तो मुंबई पुलिस ने बहुत ही अच्छा कोऑपरेट हमें किया था और बहुत अच्छा सहयोग दिया था। वहाँ के लोकल जो पुलिस इंस्पेक्टर्स थे उनकी टीम ने और पूरी तरह से सहयोग दिया। और जो क्योंकि हवाला का जो मैटर था वो पूरे जिस मार्केट के थ्रू हवाला का कारोबार होता है वहाँ पर लोकल पुलिस के हेल्प के बिना हमारी टीम यानी कि वहाँ जाके काम कर ही नहीं सकती बेसिकली। तो वहाँ पर बहुत अच्छा सहयोग मुंबई पुलिस का मिला था। साथ ही अब जब कलकत्ता में हमने काम किया तो कलकत्ता में ये कि हमारी टीम ने जो काम किया वो बिल्कुल सीक्रेट तौर पर किया, एक तरह से गुप्त तौर पर काम किया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके बंधक वहाँ बनाए हुए हैं। मुंबई में ये था कि वो बंधक जो थे वो कोलकाता में थे, मुंबई में सिर्फ उनका ट्रांजैक्शन वाला काम होता था और उनके लीडर वहाँ से काम करते थे। तो कोलकाता में हमारी टीम ने जो काम किया वो बिल्कुल गुप्त तरीके से खुफिया तौर पे एक तरह से काम किया और ग्राउंड वर्क ज़्यादा किया उसमें। बाद में हाँ एक बार हमने उनको पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया, उसके बाद में कोलकाता पुलिस ने उसके बाद में हमारे जो ट्रांजिट रिमांड लिया उसमें उन्होंने सहायता करी। वहाँ से उनको हमने फिर हिरासत में लेने के बाद वहाँ से उनको कोर्ट में पेश किया गया और फिर उनको लेके आया, उसमें कोलकाता पुलिस ने पूरा सही। कितने दिन में लेके आए सर, मतलब कितने दिन लगे हैं दोबारा कार्रवाई में? देखिए दोबारा वो ये कि टाइम जो लगता है वहाँ से करीबन गाड़ी में लेके आते हैं तो 2 दिन का टाइम लग जाते हैं, करीबन 40 घंटे का टाइम लगता है। और 4 दिन का रिमांड हमने उनका लिया था और 4 दिन का रिमांड जैसे ही पूरा होगा तो फिर उनको पेश कर देंगे। 10 दिन का तो पहले हो गया था। ये मान के चलिए आप ऑपरेशन मेरे पास में कंप्लेंट आई थी इसकी 3 तारीख को कंप्लेंट आई थी, 4 तारीख को हमने मुकदमा दर्ज किया था। तब से ये मान के चलिए आप 3 तारीख से ये टीम हमारी तक लगातार इसी मुकदमे पे काम कर रही है। आज अगर 26 तारीख हो गई है तो 23 दिन हो चुके हैं अभी तक। इसमें पहले 10 दिन तो मुंबई में ऑपरेशन हुआ था और अभी पिछले 10-12 दिन से कोलकाता में काम चल रहा है। तो सर केजरीवाल उसके ऊपर वहाँ कोई केस वगैरह ऑलरेडी कुछ पता चला सर उसके पास? अभी वो सारी डिटेल हम चेक करवा रहे हैं उसमें अभी, क्योंकि हम पहला इनका प्रायोरिटी ये थी कि इनको लेके आने की प्रायोरिटी थी। अभी हमारे पास उनकी डिटेल्स आई है, सुनील केजरीवाल जो है उसकी जो भी ID वगैरह अभी कितने आरोपी पकड़े? अभी 8 आरोपी